बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्तिमना बिलयद, हाथ से शहवत मिटाना का शरई हुक्म। सवाल, एक शख्स का शबाब उरूज पर है, नफसानी जज्बात का जोर है। अब इन जज्बात को काबू में रखने की चंद ही सूरतें हो सकती हैं। ये कि वो निकाह करे, मगर जिस लड़की से उसकी निस्बत है वो इतनी छोटी है कि कम से कम 3-4 साल इंतज़ार करना होगा। ये कि वो अपने ख़ानदान से बाहर कहीं और शादी कर ले, मगर ऐसा करने से तमाम ख़ानदान नाराज़ होता है, बल्कि बैद नहीं कि उसका अपने ख़ानदान से रिश्ता ही कट जाए। ये कि वो इस नियत से कोई आर्जी निकाह कर ले कि अपनी ख़ानदानी मंसूबा से शादी करने के बाद पहली बीवी को तलाक दे देगा, मगर इसमें और मुत्ता में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये कि अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखने के लिए मुसलसल रोज़े रखे, मगर वो एक मेहनत पेशा आदमी है जिसे तमाम दिन मशगूल रहना पड़ता है। इतनी मेहनत रोज़ों के साथ सख्त मुश्किल है। आखिरी चाराकार ये है कि वो ज़ना से बचने के लिए अपने हाथ से काम ले। क्या ऐसे हालात में वो इस तरीके को अख्तियार कर सकता है? जवाब, निकाह बिलयद यानी हाथ से शहवत रफा करने के बारे में फुकाहे इस्लाम के 3 मसलक हैं। नंबर 1, ये कि वो मुबाह है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसके खिलाफ कुछ कहा जा सकता है तो सिर्फ इस कदर के मकारम अखलाक के खिलाफ होने की वजह से वो एक मकरूह और नापसंदीदा फ़ैल है। इस मसले के हामी ये दलील देते हैं कि किसी नस में उस फ़ैल के हराम होने की तसरीह नहीं है, और अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने जो कुछ तुम पर हराम किया है उसको वो तुम्हारे लिए मुफस्सल बयान कर चुका है। अल इनाम आयत नंबर 119। लिहाजा जब मुहर्रमात की तफसील में ये मज़कूर नहीं है तो हलाल है। इब्न हज़र ने महली में इस राय को पूरे दलाल के साथ बयान किया है, और सनद के साथ ये भी बताया है कि हसन बसरी, अमर बिन दिनार और मुजाहिद इसकी अबाहत के कायल थे, और अता उसको सिर्फ मकरूह समझते थे। अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में इमाम अहमद बिन हम्बल की ये राय नकल की है कि यह फ़ेल इंदल ज़रूरत इस तरह जायज़ है जैसे फसद और पिछने, लेकिन मुझे फ़िक़्ह हम्बली की किसी मुस्तनद किताब में ये फतवा नहीं मिला। नंबर 2, ये कि वो हराम है, लेकिन अगर ज़ना के फितने में मुब्तला हो जाने का ख़तरा हो और आदमी उससे बचने के लिए इस तरीके से शहवत की तस्कीन करने तो उम्मीद है कि उसे अजाब न दिया जाएगा। ये राय हनफिया की है। चुनाचे रद्दुल मुख्तार में तसरीह के ये फ़ैल हराम और मुस्तलज़िम अजाब है, इल्ला ये कि अगर ज़ना के अंदेशे से कोई उसका इर्तिकाब करे, उम्मीद है कि उस पर कोई वबाल अजाब न होगा। उसी करीब अल्लामा आलूसी ने इब्न हमाम का कौल नकल किया है, हवाला मज़कूर, और उसी से मिलती जुलती राय आमा आबदीन ने फ़िक़्ह अबुल लैस से नकल की है। इस राय के हक़ में कोई ख़ास नस नहीं है, बल्कि इस्लाम के उसूल आमा से मुस्तनबत की गई है। मसलन हालत इज़रार में हराम शे के इस्तेमाल की इजाज़त हो और 2 नाजायज़ कामों के नागुज़ीर हो जाने की सूरत में कम दर्जे के नाजायज़ को अख्तियार करने का कायदा। नंबर 3, ये कि वो कतन हराम है। इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक की यही राय है, और वो सूरतुल मोमिनून की इस आयत से इस्तेदलाल करते हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं बजस अपनी बीवी के और उन औरतों के जो उनकी मिल्क यमन में हूँ कि उनसे परहेज न करने में वो काबिल मलामत नहीं है, फिर उसके मासिवा कोई और राह कज़ाए शहवत की तलाश करे तो ऐसे ही लोग ज्यादती करने वाले हैं। अल मोमिनून 5-7। इस आयत से वो इस्तदलाल करते हैं कि मनकुह बीवी और मल्क यमन में आई हुई लोंडी के सिवा तस्कीन शहवत की तमाम सूरतें अज़्र हराम है, हो या इस्तिमना बिलयद या अमल कौमे लूत या पति बेहाम या कुछ और। फिर उसी की तायद या अहादीस भी करती हैं, अपने हाथ से निकाह करने वाला मलऊन है, अल्लाह ने ऐसे लोगों को अजाब दिया जो अपने आज़ाए जिनसी से खेलते थे। ये दोनों हदीसें अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में नकल की हैं। इब्न कसीर ने इस आयत की तफसीर में एक और हदीस नकल की है, मगर साथ ही ये तसरीह भी कर दी है कि यह हदीस गरीब है। नेज़ उसकी सनद में एक रावी गैर मारूफ है। 7 आदमी हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत के रोज़ नज़र न फरमाएगा और न उन्हें पाक करेगा और उन्हें दूसरे लोगों के साथ जमा करेगा और सबसे पहले दोज़ख में दाखिल होने वालों में शामिल करेगा, इल्ला ये कि वो तौबा कर ले, और जो तौबा करे अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। नंबर 1, अपने हाथ से निकाह करने वाला। नंबर 2, अमले कौमे लूत करने वाला। नंबर 3, ये फ़ैल कराने वाला। नंबर 4, आदि शराब खोर। नंबर 5,
अपने वालिदैन को मारने वाला यहाँ तक कि वो फरियाद करें। नंबर 6, अपने हमसायों को सताने वाला यहाँ तक कि वो उस पर लानत करें। नंबर 7, अपने हमसाये की बीवी से बदकारी करने वाला। इन मुख्तलिफ मसलकों और उनके दलाइल पर निगाह डालने से ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि पहला मसलक निहायत कमज़ोर बल्कि गलत है। इसलिए कुरान में हराम चीज़ों की तफसील बयान होने के बाद ये माने नहीं है कि सब हराम चीज़ों को नाम बनाम बयान किया गया हो, बल्कि उसका मतलब ये है कि कुरान में हराम व हलाल के कुली उसूल बयान कर दिए गए हैं। बस हर वो चीज़ जो कुरान के बयान करना किसी कुलिये के तहत आती है उस पर वही हुक्म जारी होगा जो कुलिये में इरशाद हुआ है, इलाही है कि उसको मुस्तस्ना करार देने के लिए कोई दलील मौजूद हो। अब सवाल यह है कि जब कुरान ये आम कायदा बयान कर चुका है कि बीवियों और ममलूका औरतों के सिवा कज़ाए शहवत के तमाम तरीके अदवान हैं, तो इससे निकाह बलियद के मुस्तस्ना होने की आखिर दलील क्या है? उसके जवाब में बाद लोगों ने यह दलील पेश की है कि अरब में इस फेल का कोई रवाज न था, न कलाम अरब में इसका कोई जिक्र है, लिहाजा फिर जो उसके अलावा कुछ चाहिए। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 7 में यह दाखिल नहीं है, लेकिन यह दलील वो दो वजूह से गलत है। एक ये कि लुगत अरब में इसके लिए जल्द उमेरा और खज खजा के अल्फाज मौजूद हैं और जबान में किसी लफ्ज का मौजूद होना इस बात का कतई सबूत है कि अहले जबान उस तस्वर से आशना थे। दूसरे ये कि अगर अरब उससे वाकिफ न थे तो खुदा तो इंसानों के सबा अफाल से वाकिफ है, उसके बयान करदा कुलियात में सिर्फ इन्हीं जज़ियात तक आखिर कैसे महदूद हो जाएंगे जिससे उस जमाने के अरब वाकिफ हो। इन दलाइल की बिना पर सही मसलक ये है कि यह फेल हराम है। अलबत्ता अक्ल ये हुक्म लगाती है कि इसकी हुर्मत जना और अमल कौम लूत और वती बिहाइम की बनिस्बत कम है। इसलिए अगर किसी शख्स को इन गुनाहों में से किसी एक में मुब्तला हो जाने का खतरा हो और उससे बचने के लिए वो अपने जोश तबा की तस्कीन इस जरिए से कर ले, तो हमें ये कहा जा सकता है कि शायद अल्लाह ताला उसे सजा न दे। अब उस खास शख्स का मसला लीजिए कि जिसके बारे में सवाल किया गया है, उसको पहले तुम्हें अल्लाह ताला की ये नसीहत याद दिलाऊं कि और जो निकाह का मौका न पाए उन्हें चाहिए कि इफ़त भी अख्तियार करें, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर दे। अल-नूर आयत नंबर 33। फिर मैं उसे साफ कहूँगा कि तुम्हारे मामले में वो हालत हरगिज मौजूद नहीं है जिसे तुम एक हराम चीज़ को हलाल करने के लिए माजरत के तौर पर पेश कर रहे हो। तुम महज अपने खानदानी खौफ से निकाह नहीं करते, हालांकि उस खानदान ने एक जवान आदमी को एक कम सिन लड़की के साथ मंसूब करके अपनी नादानी का पूरा पूरा सबूत दे दिया है। अब अगर निकाह के मौके पाते हो मगर खानदान की नाराज से डर कर नहीं करते तो ख्वाह तुम कोई सा गुनाह भी करो खुदा के यहाँ जरूर माखूज होगे, क्योंकि हकीकी मजबूरी तुम्हें कोई नहीं है। हुज्जतें ढूंढने के बजाय सीधी तरह फैसला करो कि खौफ का मुस्तहिक कौन ज्यादा है, खुदा या खानदान।